Chalky plank, education, nothing less. फिफ्थ पार्ट में हमें सीरीज दी गई है 3 प्लस रूट टू 3 प्लस 2 रूट टू 3 प्लस 3 रूट टू। तो इसमें देखते हैं कि ये एपी है या नहीं। सबसे पहले इन दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 प्लस रूट टू माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट, रूट टू रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 प्लस रूट टू, ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 माइनस रूट टू, 3 से 3 कैंसल, 2 रूट टू में से रूट टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से रूट टू बचेगा। इस तरीके से हम फोर्थ टर्म में से भी थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 प्लस 2 रूट टू। तो इसमें भी हम पहली टर्म 3 प्लस 3 रूट टू इस तरीके से ऐसे कैसे लिख देंगे, और सेकेंड टर्म में ब्रैकेट के सामने माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। -3 माइनस 2 रूट टू, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में इसमें भी बचेगा रूट टू। तो तीनों में डी जो है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक एपी है। टर्म इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 3 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। डी हमारे पास है, तो इसकी जो फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है उसके लिए हम जो हमारे पास में ऑलरेडी टर्म आ चुकी है फोर्थ टर्म 3 प्लस 3 रूट टू, ये हम लिख लेंगे, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी वो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट हमारे पास में 3 प्लस 4 रूट टू आ जाएगा। अब सिक्स्थ टर्म हम इसमें देख लेते हैं। जो सिक्स्थ टर्म है उसमें जो प्रीसीडिंग टर्म है 3 प्लस 4 रूट टू, उसके अंदर फिर से हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, तो हमारे पास में 3 प्लस 5 रूट टू आ जाएगी। और लास्ट सेवंथ टर्म इसकी, क्योंकि हमें केवल 3 टर्म्स ही इससे नेक्स्ट निकालनी है, तो 3 प्लस 5 रूट टू प्लस में रूट टू, तो ये आ जाएगी 3 प्लस 6 रूट टू। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म होंगी इस एपी की वो ये होंगी 3 प्लस 4 रूट टू, 3 प्लस 5 रूट टू और 3 प्लस 6 रूट टू। अब जो सिक्स्थ पार्ट इसके अंदर दिया गया है वो है हमारे पास 0.2 0.22 0.222 0.2222 एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं डी निकालने के लिए। 0.22 माइनस 0.2, तो रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा यहां पर 0.02। अब इसके अंदर जो है हम थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 0.222 माइनस 0.22, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.002। और फोर्थ टर्म में से जब हम लेस करेंगे थर्ड टर्म को 0.2222 माइनस 0.222, तो रिजल्ट आएगा 0.0002। तो इसका मतलब डी हमारे पास में जो है तीनों टाइम पे डिफरेंट आ रहा है, तो इट इज नॉट एन एपी। ये हमारे पास में कोई एपी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो दिया गया है उसमें फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म -8, फोर्थ टर्म -12। तो हम इसमें डी निकाल लेंगे पहले सेकेंड से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, तो रिजल्ट आएगा -4। फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 -4, तो अकॉर्डिंग टू इंटीजर रूल ये हमारे पास में प्लस हो जाएगा, तो -4। और इसको भी हम करके देख लेते हैं थर्ड पार्ट को, -12 -8, यानी कि -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें भी रिजल्ट हमारे पास में -4 आ रहा है। तो इसमें डी तीनों में सेम आ रहा है, तो ये एक एपी है, इट इज एन एपी। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ टर्म जब हमें फाइंड आउट करनी है तो डी मेरे पास है कितना, -4,
फोर्थ टर्म मेरे पास है, तो हम इसमें डी को ऐड कर देंगे, तो -4 और -12 -16। इसी तरीके से सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए -16 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा -20। और सेवंथ टर्म इसकी निकालने के लिए -20 के अंदर हम अपना कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो -20 में ये -4 होगा, तो -24। ये नेक्स्ट थ्री टर्म हमारे पास में आ जाएगी। एट्थ पार्ट में हमें दिया गया है -हाफ, 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 -हाफ। तो हाँ, ये भी एक एपी हो सकती है। कैसे? जैसे हम डी देखें इसमें, तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -हाफ -हाफ, तो -हाफ और +हाफ, रिजल्ट हमारे पास में 0। फिर थर्ड में से सेकंड टर्म हम माइनस करेंगे, -हाफ -हाफ, यानी -हाफ और +हाफ, ये भी 0। और लास्ट -हाफ -हाफ, तो इस केस में भी जब हम इसको रिप्रेजेंट कराएंगे तो 0। तो ये तीनों केस सेम आ रहे हैं, इसका मतलब डी हमारा सेम है, तो इसको भी हम एपी कह सकते हैं। लेकिन इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो भी सेम होगी, -हाफ +0। सिक्स्थ टर्म होगी वो भी सेम होगी, -हाफ +0। और सेवंथ टर्म होगी वो भी सेम होगी, -हाफ +0। क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, तो इसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो नेक्स्ट यानी कि जो नाइन्थ पार्ट है इसका, वो दिया गया है 1, 3, 9 और 27। इसमें भी हम डी निकाल के देखते हैं। तो डी निकालेंगे, पहले सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 3 - 1 2। फिर थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, तो 9 - 3 6। तो ये यहीं पे हमारे पास में सेम नहीं आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट पार्ट 10th हमें दिया गया है A, 2A, 3A, 4A। तो इसमें हम देखेंगे वही सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो 2A - A यानी A। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, तो 3A - 2A इज इक्वल टू A। फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, 4A - 3A इज इक्वल टू A। डी सेम आ रहा है A, तो इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म भी हम आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। हमारे पास में इसकी फिफ्थ टर्म हो जाएगी यहां पर 4A, इसमें D ऐड कर देंगे, यानी कि जो D हमारा A आया है, तो ये आ जाएगी 5A। सिक्स्थ टर्म में जो फिफ्थ टर्म आई है, उसमें फिर से हम अपना कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 6A। और सेवंथ टर्म में 6A + A दैट इज इक्वल टू 7A। 11th क्वेश्चन में हमें दिया गया है इसका 11th पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का, A² A³ A⁴ एंड सो। तो यहां पर अगर हम देखें तो D सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, A² में से A नहीं माइनस हो सकता, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको A × A - 1 लिख सकते हैं। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म लेस करेंगे, A3 - A2, तो इन दोनों में से A² कॉमन आ जाएगा, A - 1। तो इसमें A आ रहा है, इसमें A² आ रहा है, तो दोनों ही केस में जो हमारे पास में D है वो जो है हम लिख देंगे नॉट सेम, तो इट इज नॉट एन एपी। ये हमारे पास में एक एपी नहीं कहलाएगी। पार्ट 12 देखते हैं। तो पार्ट 12 के अंदर हमें इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या इनमें से कोई फैक्टर वगैरह तो बाहर नहीं निकल रहा है। तो 8 के, 18 के, 32 के हम फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 8 के फैक्टर तो हमारे पास में 2 × 2 × 2, यानी कि ये जो पेयर बन रहा है, इसको मैं बाहर अगर लिख लूं तो इसको 2√2 लिख सकता हूं। 18 के फैक्टर मेरे पास में हो जाएंगे यहाँ पर 2 × 3 × 3, यानी कि ये 3 पेयर आ जाएगा √2। और 32 के पेयर मेरे पास में हो जाएंगे यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2,
तो 2 पेयर में यहां से निकाल लूंगा फैक्टर में से, तो ये मेरे पास में 2 2 जा 4√2, यानी कि ये एक्चुअल सीरीज √2, 2√2, 3√2 और 4√2 बनेगी। तो अब इसमें देख लेते हैं डी। तो डी हमारे पास में 2√2 माइनस √2, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आएगा √2। इसी तरीके से हम थर्ड में से सेकंड टर्म भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 3√2 माइनस 2√2, तो यहां पर भी √2 आया। और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 4√2 माइनस 3√2, तो ये भी √2 आया। तो तीनों केसेस में हमारे पास में डी आया है, वो सेम आया है, तो इसका मतलब ये एक एपी है। तो इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। जो फिफ्थ टर्म होगी इसकी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में जो फोर्थ टर्म थी यानी कि 4√2, उस 4√2 में हम ऐड कर देंगे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है, यानी कि 5√2। इसको अगर हम इस सीक्वेंस में लिखना चाहें तो आसान है। यहां पर 5 को जब भी हम अंदर एंट्री देंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में √50, जो इसकी नेक्स्ट टर्म होगी। इसी तरीके से इसकी सिक्स्थ टर्म निकाल लेंगे, तो सिक्स्थ टर्म 5√2 प्लस √2 यानी कि 6√2। और इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो फिर से वही 6 × 6 × 2, ये जो 6 होता है स्क्वायर की फॉर्म में अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहां पर 72। और इसकी सेवंथ टर्म जब हम निकाल लेंगे तो वो भी हमारे पास में 6√2 प्लस √2 यानी कि 7√2 आ जाएगी। और इसको भी अगर हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 7 × 7 × 2 यानी कि 98। अब क्वेश्चन 13 लगभग इसी से मिलता जुलता है, लेकिन जब हम इसके फैक्टर करना चाहेंगे तो इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। मतलब हमारे पास में ये √3, इसको मैं लिखूंगा √3 × 2, यानी कि ये हमारे पास में पेयर नहीं बना। √9 का जो है कंप्लीट एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3, और ये हमारे पास में फिर से 2 × 2 × 3, तो पेयर ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि √3, √6, 3 और 2√3। तो d इसका सेम नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे d के लिए तो √6 माइनस √3 दो इरेशनल नंबर है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। और हम अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 3 माइनस √6, तो ये एक रेशनल एक इरेशनल है, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और इसको अगर हम करेंगे तो ये भी हमारे पास में 2√3 माइनस 3, तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में ये हमारे पास में इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं कहलाएगी। 14th पार्ट में हमें दिया गया है 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। सेम प्रोसीजर, डी निकालेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके, फिर से डी निकालेंगे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करके, और फिर से हम डी निकाल के देखेंगे तो ये हमारे पास में 24 आएगा। तो हर बार जो है ये 8 का मल्टीपल आ रहा है, मीन सेम नहीं है, तो ये हमारे पास में नॉट एपी। इसको हम लिख देंगे कि ये एपी नहीं। 15 पार्ट लास्ट पार्ट में भी हम देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 73। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर भी डी। तो डी 25 माइनस 1, जब हमने सेकंड से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया 24, हमने थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया फिर से 24, और हमने लास्ट यानी फोर्थ टर्म को इसकी, तब हमने इसको जो है 49 सब्ट्रैक्ट इसमें से किया, तो फिर से हमारे पास में 24। डी सेम है तो इसका मतलब ये एक एपी है, और इसका डी कितना है 24। तो अब इसकी फिफ्थ टर्म निकालना 73 प्लस 24, 4 3 7 7 2 9। सिक्स्थ टर्म निकालनी है फिर 97 प्लस 24, तो ये हमारे पास में 1 और
1 to 1, और फिर 7th टर्म में इसकी निकालनी है तो 1 to 1 प्लस 24, तो 1 4 5, ये हमारे पास में 3 नेक्स्ट टर्म इसकी आ जाएंगी। तो ये एपी हमारे पास में 5.1 एक्सरसाइज। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.